जय सिया राम। तापस शेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम की कहानी में दशरथ ने ये सवाल पूछा था कि मेरे ही ऋषि से पूछा जवाब लेने के लिए, तो उनसे कहा कि मेरे ही पुत्र को क्यों ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसान 4 चीजें होती हैं और 4 में से अगर एक भी चीज किसी के पास आ जाए तो वह अहंकारी हो जाता है। 4 कौन कौन सी चीजें? धन, संपत्ति, प्रभुत्तम, अविवेकता। धन, संपत्ति, प्रभुत्तम, यश, अविवेकता। ये चारों चीजें में से अगर एक भी चीज किसी के पास आ जाए तो वो अहंकारी हो जाता है। और राम के पास तो ये सारी चीजें हैं, इसके बाद भी राम शालीन है। पुरुषों में भी उत्तम जो है वो राम है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। दशरथ में मोह था, राम में मोह नहीं था। दशरथ ने जब प्राण त्यागा तो 7 बार जो है वो राम का नाम लिया था, 7 टाइम्स। राम राम कहे राम, राम कहे राम, राम कहे राम, भूप गयो सुरधाम। राजा गया भगवान के पास। 7 बार नाम लेके प्राण त्यागे थे अपने दशरथ ने। कहते हैं कि जब रावण का वध करके श्री राम लौटे तो सभी लोग उनका स्वागत के लिए आकाश में थे। उसी क्रम में दशरथ भी मौजूद थे, जो कि दिवंगत हो चुके थे लेकिन मुंह में बंधे हुए थे वो। और जब राम देखते हैं, सभी को देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये सब तो खुश हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मेरे पिता हैं इस क्रम में वो बहुत ज्यादा जो है वो भावुक हो गए हैं, वो मुंह में बंधे हुए हैं। और इसी क्रम में वो अपने पिता की तरफ देखते हैं। भगवान ऐसा पिता किसी को दे या न दे, ऐसा पुत्र हर किसी को दे। वो देखते हैं और कहते हैं कि बस मुंह मत करिए इतना, आप दिवंगत हो गए हैं, आपको मोक्ष में जाना है, आपको मुक्ति है, आप इन सभी देवलोक में जाइए। जो मोह में बंधा रहे वो मानव है और जो मुक्ति हो जाए वो देवता है। ईश्वर की जब बात आती है तो ईश्वर में भी जब देखे कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। बाबा ने लिखने से पहले सबसे पहले कौशल्या के बारे में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि भगवान से भी अगर कोई बड़ा है तो वो मां है। इसलिए बाबा लिखते हैं कि बंधु कौशल्या दिशि प्राची। पहला ही लिखा है शुरुआत में कि प्राची दिशा के समान जो कौशल्या है मैं उसे प्रणाम करता हूं। प्राची दिशा मतलब पूरब दिशा के समान मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनकी कोख से राम जैसा पुत्र निकला। क्यों पूरब दिशा? क्यों? सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से। तो बंधु कौशल्या दिशि प्राची। राम की कहानी में हर किसी का महत्व है। मैंने पिछली बार लक्ष्मण की चर्चा करी थी। राम की कहानी पे राम पे बात की गई, लक्ष्मण पे बात की गई, हनुमान पे बात की गई, भरत पे सबसे कम बात की गई, शत्रुघ्न पे भी कम बात की गई। भरत का और राम का, भरत जैसा भाई, अद्भुत प्रसंग है, बहुत बढ़िया प्रसंग मुझे याद आता है भरत का। राम को मनाने के लिए भरत जाते हैं और उस क्रम में मुझे एक प्रसंग याद आता है और वहीं पे मैं आज वीडियो को रखना चाहूंगा, अंत करना चाहूंगा। कहते हैं कि राम जब जाते हैं जंगल में तो वन देवी उनका स्वागत करने आती हैं। हाथ जोड़ के वन देवी पूछती हैं कि राजा आप कुछ मेरे लायक कुछ है तो काम बताइए। राम कहते हैं कि नहीं, बाकी सब तो ठीक है, ये खा लेंगे, यहाँ सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम मेरा आप करिए। वन देवी को बोलते हैं तो कहते हैं आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते से जितने कांटे पड़े हैं उस रास्ते में उन सबको हटवा दीजिए। वन देवी कहती हैं कि जो आज्ञा, लेकिन एक सवाल है मेरा। अब तो आप आ चुके हैं, उन कांटों को मैं हटवाऊं या ना हटवाऊं इससे क्या फर्क पड़ता है? राम कहते हैं कि मुझे ढूंढता हुआ मेरा भाई भरत वहां से आ रहा है, वो कांटे उसको चुभ जाएंगे। वन देवी कहती है प्रभु हट जाएंगे कांटे, लेकिन दशरथ का बेटा, राम का भाई,
इतना नाजुक है कि कांटों से घबराएगा, कांटे चुभ जाएंगे तो सहन नहीं कर पाएगा। राम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो वज्र के समान है, लेकिन एक भी कांटा अगर उसके पैर में पड़ा तो ये सोच के वो उसका दिल टूट जाएगा कि इन कांटों पे मेरा भाई राम कैसे चल के गए, वो मायूस हो जाएगा। भरत है, अद्भुत प्रसंग है। भरत जैसा भाई, भरत का एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग है ये। जब भी उदाहरण भाई का अगर देते हैं तो राम ने भी कभी लक्ष्मण को उदाहरण, लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जैसा भाई, भरत की बात की है, भरत जैसा भाई। जब भी देना हुआ हमें किसी का उदाहरण, हमने दिया सदैव तुम्हारा ही उदाहरण। तो ये छोटी सी कहानी थी, सोचा आप लोगों के संग साझा करूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह फिर किसी कहानी, फिर किसी प्रसंग के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सिया राम।